जॉब रिपोर्ट मजबूत थी तब तो हम जोश खा रहे थे। अभी क्या हो गया जो ऐसा प्रेशर माउंट हो गया? देखिए, दो तीन फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है इस गिरावट के तैयार हैं। एक, देखिए, ये जैसे एक फ्रेमवर्क बना हुआ था कि फेड करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, स्टेप डाउन करेगा, इसी बार हाँ, करेगा। उसको एक इम्पिटस चाहिए था उसकी, उस डर को पैदा करने के लिए। तो एक डर इसलिए पैदा हुआ है कि जो यूएस का नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया है ना, सर्विसेज साइड, हाँ, रिकॉर्ड पे आया है। मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमसे मतलब एनालिस्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गिर के आएगा, लेकिन वो बहुत बढ़ के आया है। तो उसकी वजह से मार्केट को एक झटका लगा कि वो लोग जो सोच के चल रहे थे कि माइनस मतलब नेगेटिव हो जाएगा, 53.3 के आसपास आना चाहिए, नेगेटिव इन द सेंस कि गिर के आएगा, वो आया 56.5। सो ये एक अनएक्सपेक्टेड राइज है, और जिससे लगता है कि मतलब अब फिर इसमें लगता है कि जॉब भी बढ़ रहे हैं, सर्विसेज भी बहुत बढ़ रही हैं। आपको याद होगा हमने जब कहा था कि पीसीई जो ट्रैक करता है फेड, उसके 3 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से केवल गुड्स वाला कमज़ोर है, यानी गुड्स की कीमतें गिरी हैं, लेकिन हाउसिंग सर्विसेज और नॉन हाउसिंग सर्विसेज में कोई गिरावट नहीं, वो तेज़ है। तो ये उसका एक पार्ट होता है, ये उसको इंडिकेट करता है। जब आप नॉन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स आ जाती है लेकिन इसमें नहीं आती, तो ये अगेन उसको पुख्ता करता है। तो ये एक सरप्राइज़ था मार्केट के लिए, जिसकी वजह से मार्केट को लगा कि शायद फेड अपना मूड न बदल ले कहीं। एक बड़ा कारण ये था जिसकी वजह से मार्केट कल गिरा। अदरवाइज़ कोई ऐसा कोई बहुत बुरा डेटा नहीं आया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं आई। दूसरा एक फैक्टर और आप कह सकते हैं, जिसको मैं इमीडिएटली रिलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक रिपोर्ट है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है। $65 ट्रिलियन का डेट आउटसाइड द यूएस क्रिएट हुआ है, डेरिवेटिव यूएस डेट है ये, जो कि बहुत बड़ा है, और जो संस्थाएं इनको मैनेज कर रही हैं उनकी अपनी बुक से डबल ट्रिपल है। तो करेंसी का कोई अपहीवल होता है तो इसको मैनेज करना मुश्किल होगा। तो ये एक और रिपोर्ट है जो ये कंसर्न दिखाती है कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास डेट क्रिएटेड है, वो दिक्कत कर सकता है आने वाले समय में, अगर रिसेशन हुआ या लैंडिंग ठीक से नहीं कराई। तो ये 2 कारण थे जो कल मार्केट को परेशान कर रहे थे। तीसरा एक और कारण जोड़ देता हूँ। कल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ये तय किया है कि वो चाइना के स्टील एक्सपोर्ट पर बैन लगाएंगे। चाइना क्यों आ गया बीच में इनके? उनको लगता है कि इससे बहुत पोल्यूशन फैलता है और हमें इसको बैन करना है। लगा इन्फ्लेशन तुम्हारा भी बढ़ेगा। तो हालांकि ये अभी विचार के स्तर पे है, और ये शायद 2023 के सेकंड हाफ में जाके लगेगा, लेकिन माहौल बनना शुरू हो गया है। क्योंकि वो COP26 को हम लोग भूल जाते हैं बीच बीच में। वो ESG जो है ना, एक बहुत बड़ा सरदर्द है इन्फ्लेशन के लिए। आप ESG और इन्फ्लेशन को डायरेक्ट कोरिलेट करिए, किसी दिन हम लोग इस पर शो भी कर सकते हैं। ESG इतना बड़ा सरदर्द है कि आप इन्फ्लेशन से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। जब आप कहेंगे कि नहीं साहब कोल में बंद करो, रिफाइनरीज बंद करो, तो ये सब इन्फ्लेशनरी है। दूसरी चीज़ आप लेके आओ, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उसी में आप जोड़ लीजिए कि अब अगर आप स्टील एक्सपोर्ट रोक रहे, डिस्करेज कर रहे हैं चाइना को, केमिकल प्लांट्स बंद कर दे, बीच में इसका एग्जांपल था कैसे चाइना ने एक समय अपने यहाँ के सारे स्टील और ये सब बंद किए थे, तो भयानक दिक्कत में आया था। तो ये सारे फैक्टर थे। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी आज आया हो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई को, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई को छोड़ दें, लेकिन ये सब मिल के बाजार के लिए कंसर्न बना देते हैं। तो इसलिए मार्केट कल प्रॉफिट बुकिंग हुई और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में धुआंधार सेलिंग 2% उसमें टेस्ला में 7% गिरावट आई, क्योंकि एक खबर ये आई कि शंघाई में जो उनका प्लांट है वहाँ से 20% प्रोडक्शन कट करेंगे। तो जैसे ही ये खबर आई तो एकदम से स्टॉक पिट गया। हालांकि बाद में वो खंडन करते रहे, नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली हो रहा है क्योंकि बहुत अच्छी डिमांड वहाँ से मिल नहीं रही है, तो प्रोडक्शन कट हुआ। तो ये सब 4-5-6 कारण मिला के फिलहाल मार्केट को उन्होंने गिरा दिया और क्रूड को भी गिरा दिया। तो दिक्कत ये हो गई कि जॉब्स रिपोर्ट तो हमें माना कि वही एक ही डेटा है, फेड इससे थोड़ा ना बदलेगा अपनी ट्रेजेक्टरी। अब दूसरी मार पड़ गई, सर्विसेज PMI आ गया, वो भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है दिसंबर को लेकर, 14 तारीख को लेकर। वो कंफ्यूजन स्क्रीन पे वे करता हुआ कल यूएस में तगड़ा प्रेशर था। वीरू एक काम करें, स्ट्रैटेजी पे बात पे जाने, जरा डाउ की मैपिंग करके देखें चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है।